इंडिया का ड्रीम 14-15 साल का था तभी हो गया था कि अगर मेरे बेटे की बात करें कि भाई उसका बर्थडे और टच में नहीं हूँ, 4-5 महीने हो गए, गुस्सा भी किया है, चीज़ें भी फेंकी हैं, अपने आप को कुछ थप्पड़ भी मारे हैं। When did you turn to spirituality? अभी मेरा वर्ल्ड कप में नाम नहीं आया तो मुझे पता था कि वो वर्ल्ड कप आखिरी रहेगा मेरा। यू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम कंपटीशन टू कंट्रीब्यूशन। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा बेटा मेरे साथ रहे, सोए, मैं हक करके सोऊं उसे। लॉ ऑफ नेचर, आप कौन सी एनर्जी देंगे वही एनर्जी आपको वापस आनी है। शादी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि पहले अपने आप को जाने। पंजाबी च कहते कि रब दी रजा च रहना चाहिए। What keeps a father who hasn't seen his son for over a year going? Hi, my name is Karishma Mehta and I welcome you to Realign the podcast. Together, we'll explore the fascinating intersection of science, spirituality, and wellness. Joining us today is the cricketing maestro, Shikhar Dhawan. From being left out of the 2023 World Cup team in what would probably be his last playing World Cup, to losing custody of his son, he spoke about the mindset, faith, and the indomitable spirit that pulled him through it all. It's time to realign mind, body, and soul. Welcome to Realign. How are you feeling? I'm feeling very relaxed and thank you for inviting me on your show. It's lovely, and we've been wanting this interview for very, very long. So finally, आज हुआ. हाँ जी, बिल्कुल। जब सही वक्त होता है तो चीज़ अपने आप चल के आ जाती है। मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं. We know everything that you've said. So, same questions नहीं पूछेंगे. कोई दिक्कत नहीं. Different variations of the same question. I like new questions or questions which make me think deeper. I really like those sort of questions. Okay, great. It's perfect place and perfect setting. So, I heard about your childhood. आपने एक podcast पे कहा था कि you were very naughty and you spent a lot of time outdoors, cricket में, and you were the naughty child. हाँ जी. लेकिन mindset क्या था? Like what was your conditioning? जो कहते हैं ना कि जो हम बचपन में सीखते हैं, हाँ जी. that has an implication on हम adulthood में कैसे इंसान बन जाते हैं. बिल्कुल. So वो जो आपको values मिले हाँ जी. आपके चाइल्डहुड में फ्रॉम योर फैमिली, हाँ जी. रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वो क्या थे और हाउ इज इट रिफ्लेक्टिंग इन द पर्सन यू आर? बिल्कुल, जैसे कि आप मुझे सुन सकते हैं हाँ जी बोलना, वो सबसे बेसिक चीज़ रही है मेरी फैमिली में। मेरे फादर साहब या मॉम कभी भी मैं जब 7 साल से पहले, क्योंकि 7 साल तक बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको जैसे आप ट्रेन करो फिर उसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है, जब इंसान को पता चलता है चाहे कॉन्शियसली ही और शी कैन चेंज द पैटर्न ऑफ द माइंड ऑफ द ब्रेन। तो मेरे फादर साहब बहुत पर्टिकुलर थे कि हमेशा हाँ जी बोलना है, हाँ नहीं बोलना। और कभी जैसे कि अभी मैं ये भी नहीं बोलता कि ये मेरा घर है, हमारा घर है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ा गौर करते थे। और डिनर करना तो मेरे को बोलना कि भी सबको सर्व करो डिनर पे, तो वो सब मेरे को बचपन में ट्रेनिंग दी गई एज ए नॉर्मल, जैसे आप डिनर पे बैठते हैं फैमिली में, तो वो सब चीज़ें रूटीन था। और शैतानी भी खूब करता था क्योंकि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था ज़्यादा। तो मेरे फादर साहब चाहते थे कि मैं खूब पढ़ूं, पर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो मैं खेलने में बहुत तेज़ था, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई सी भी स्पोर्ट्स हो, खो खो खेलना उस वक्त, साइकिलिंग करना, तो हर स्पोर्ट करता मैं। मतलब मैं दोपहर सुबह जाना और मैंने शाम को आना घर पे। तो ये मेरा रूटीन था। अपनी फैमिली ने रिकग्नाइज किया कि ये स्पोर्ट्स में इस फील्ड में कुछ करेगा? या रिकग्नाइज एज इन जब जैसे मैं 10-11 साल का था तब मेरे को मेरे कज़न्स एक क्लब जाते थे, सोनेट क्रिकेट क्लब। तो मेरे को मैं कुदरती ऐसा माहौल बना कि मैं उधर क्लब ज्वाइन कर गया। फिर मैं वहाँ ट्रेनिंग करना शुरू हो गया और उसके बाद फिर और मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया। ये नहीं पता था कि भाई कितना आगे तक जाएंगे, बट जो वो फेज़ होता है उस पर मेरे पेरेंट्स ने हमें हमेशा सपोर्ट किया। कभी ये नहीं बोला कि भाई नहीं खेलना या ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो कहते पढ़ो और वो करो, पर पढ़ता तो मैं फिर भी नहीं था। तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा। मतलब मेरी
मैं 11 साल का था, तो तब से मैं फिर DTC बस में अकेला जाना शुरू हो गया था। मेरे फादर साहब मुझे बस एक बार ही छोड़ने आए थे ग्राउंड, 1-2 बार ही, 11 साल की उम्र। उसके बाद से फिर मैं खुद से ही DTC बस में जाना आना, तो जैसे होता है ना कि जंगल में छोड़ देते हैं खुद से, तो आई लिव्ड दैट वे। और फिर मेरी मॉम ने, अगर मैं सुबह सपोज़ घर से, मैं विकासपुरी रहता था, तो वहाँ से मेरे को मेरठ जाना है, तो बहुत दूर था, तो DTC बस पर तो सुबह 5-5 बजे निकलना पड़ता था। मेरी मदर हमेशा सुबह उठ के मेरे लिए फ्रेश खाना बनाना या नाश्ता बनाना और पैक करके देना, तो वो हमेशा किया है। मतलब मैं, ऐसा होता था कि भी 5 मिनट पहले बनी हुई रोटी भी नहीं खाता था, मुझे फ्रेश फुल्का पसंद था। तो ऐसे नवाबी तरीके से बुलाऊँ मैं। उस वक्त आपका मोटिवेशन क्या था कि बस क्रिकेट खेलना है, कि जो कहते हैं कई फैक्टर्स होते हैं, इट कैन हाँ बी जी। फेम, फाइनेंशियल हो सकती है, इट कैन बी बस क्रिकेट ही खेलना है, तो क्रिकेट वो फैक्टर क्या था आपके मेरे लाइफ को में? उस वक्त स्पोर्ट्स अच्छी लगती थी। जो मेरी शार्पनेस थी या क्रिएटिविटी थी, वो सारी शैतानी उसमें आती थी। तो क्रिकेट के उससे एक डिसिप्लिन हो गई, मेरी एनर्जी जो इतनी ज़्यादा थी वो चैनलाइज हो गई कि सुबह जाना, शाम को आना। और उस वक्त फिर ऐसे नहीं था कि सुबह जाके हमें स्ट्रेट अवे बैटिंग मिल गई। पहले हम भागते थे, पहले हम पिच तैयार करते थे, पिच हम भूसा लेके आना, वो डालना पिच पे, फिर पानी डालना, रोल करना, फिर हम अपने सर के लिए चाय लेके आनी, तो हमारा ये काम होता था। और फिर फील्डिंग करनी, फिर शाम को जाके 10 मिनट बैटिंग मिलती थी, तो ऐसे बड़े टाइम चला एंड आई रियली इन्जॉयड दैट एज वेल। और क्या पूछा था आपने? कि आपको मोटिवेट क्या करता था? मोटिवेट, वो कुदरती प्यार था गेम के टूवर्ड। और ये भी होता है, मेरे को याद है कि जब अभी तो ये चलो मैंने शुरू किया था, थोड़े बहुत टाइम हो गया था, तो कि मैं बड़ा बनूंगा, क्या कहते हैं, क्रिकेटर बनूंगा इंडिया, तो फिर बॉलीवुड एक्टर स्टेट करूंगा, ये करूंगा। तो वो भी मोटिवेशन थी। दैट्स गुड मोटिवेशन। बिल्कुल। फिर जब आपके यू स्टार्टेड योर करियर, बहुत ही यंग थे, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग रिकग्निशन कि ये खेल सकता है, उस वक्त आपने बैलेंस कैसे मेंटेन किया? जो डिसिप्लिन अभी रहा है, हाँ जी, हाउ डिड यू मेंटेन दैट माइंडसेट, द बैलेंस? क्योंकि वो लाइफस्टाइल बन गया था उस वक्त ना, गेम में ही रहना, सुबह जाना, शाम को आना। फिर स्कूल में भी क्रिकेट होना शुरू होगी मेरे। सेंट मार्क्स में मैं पढ़ता था, तो जो मेरे बचपन के कोच हैं, तारिक सिन्हा सर थे पहले, फिर मदन शर्मा जी आए, तो वो मेरे स्कूल में आ गए। मदन शर्मा जी, मदन भैया मेरे स्कूल में भी कोच हो गए। तो पहले सोनेट क्लब की सिर्फ हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस होती थी, फिर स्कूल में 3 दिन और ऐड हो गए, तो 5 दिन होना शुरू हो गई। तो फिर वो एनर्जी उसमें सारी चली जाती थी। उसके बाद कोई दम नहीं बचता था कि भी कहीं और जाएं। मतलब ऐसा भी होता, खेल के आए तो उसी कपड़ों में सो गए, इतना थकावट हो जाती थी। दिन एक्चुअली स्पोर्ट्स की वजह से ना मैं बहुत डिसिप्लिन हो गया अपनी लाइफ में। तो वो शैतानी की जो एनर्जी थी वो सारी दल आती थी। और यारों दोस्तों के साथ बैठना, कॉलोनी में रहते थे, तो आके गप्पे मारनी, ये करना, वो करके फिर घर। इंडिया का ड्रीम कब पैदा हुआ? इंडिया का ड्रीम 14-15 साल का था तभी हो गया था, जब कि खेलूँगा, एक्ट्रेस डेट करूँगा, ये वो सारी चीज़ें। तो बस वो जैसे थॉट आया, फील किया, एंजॉय किया और उसका करते चले गए। एंड जर्नी में बड़े अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, उसकी अपनी खूबसूरती है। एंड वो सारी चीज़ों ने कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करती गई। चीज़ें जो नई नई सिचुएशंस लाइफ में आई, उस चीज़ों से कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग होता गया। और फिर मेरे को पहला मौका जब दिल्ली से अंडर-16 खेलने को मिला, तो उसमें मैं 2 मैचेस खेला, फिर मैं बाहर हो गया। तो उसके बाद ड्रॉप हो गया, फिर अगले साल फिर आया, फिर खेला, फिर हाईएस्ट रन गेटर बना, इंडिया अंडर-17 एशिया कप खेला। तो वहाँ से फिर जर्नी शुरू हो चुकी थी। लेकिन जो आप अभी बात कर रहे हो, यू नो, कि खूबसूरती होती है हाँ जी, विद द अप्स एंड द डाउन्स, लेकिन ये हमेशा नहीं रहती है। जब आप एक्चुअली वो एक्सपीरियंस कर रहे हो कि मुझे ड्रॉप किया गया, इट्स अ पेनफुल एक्सपीरियंस, और स्पेशली क्योंकि आप यंग, लाइक व्हेन यू आर यंगर, दैट एक्सपीरियंस इज डिफिकल्ट। वेरी ट्रू।
ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ खूबसूरती की, वो एक मैच्योरिटी के बाद बात कर रहा हूँ। और जो उस वक्त है वो सिचुएशन बड़ी दुखदाई भी होती थी। रोया भी हूँ पहली बार, एक बारी मेरे को अच्छे से याद है। अंडर 16 स्टेट लेवल एक BCCI का होता था, एक स्कूल क्रिकेट का भी होता था अंडर 14, तो उसमें ट्रायल देने गए, तो उसमें मेरा 40 में नाम नहीं आया। तो मैं जब वापस गाड़ी में जा रहा था अपने फ्रेंड के साथ, तो मैं आंसू अपने आप टपकना शुरू हो गए। वो भी है, ऐसे भी बड़े मौके हैं कि भाई ड्रॉप हो गया तो ऐसा फील हुआ कि यार कि अब मैं आगे मेरा करियर नहीं रहेगा, क्योंकि इट्स अ वेरी फ्रेजाइल थिंग। क्रिकेट में वी लिव ऑन द एज कि भाई नहीं हुई अच्छी सीरीज़ तो ख़त्म, ऐसा भी हो जाता है। तो वो सारे इमोशंस उस वक्त देखे भी हैं, गुस्सा भी किया है, चीज़ें भी फेंकी हैं, अपने आप को थप्पड़ भी मारे हैं, तो वो भी किया है, तो गुस्से में तो सारी चीज़ें करी हैं। सो फिर ओवरकमिंग कैसे होता है? जो ओवरकमिंग सी विद टाइम एंड विद एज और विद एक्सपीरियंसेस यू कीप ऑन ग्रोइंग एंड देन यू अंडरस्टैंड, अच्छा यार जो मैं आज से 5 साल पहले चीज़ें करता था, यू लुक बैक एंड स्माइल, नॉट रिग्रेट, आई डोंट रिग्रेट थिंग्स, यूज्ड टू लुक बैक एंड स्माइल कि अच्छा यार ये हरकतें भी करता था, आज वो नहीं करता। एंड आई फील इट्स ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन, व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू ग्रास्प इन, तो उससे आपका माइंड वैसा डेवलप होना शुरू हो जाता है। बिकॉज कोई भी कई चीज़ें आपको एक्सपीरियंस आती है, कई चीज़ें आप बात सुनते हैं तो वो बात जहन में बैठ जाती है, किसकी बात क्या जहन में बैठ जाए, वो एक थॉट बंदे की सोच बदल देता है। तो जब मैंने ज्ञान सुनना शुरू किया तो उससे फिर मेरी सोच काफ़ी बदली, और मैंने अपनी लाइफ में और चेंजेस देखे, और मैनिफेस्ट तो मैं काफ़ी टाइम से कर ही रहा था, और मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई चीज़ें, मेरा सेल्फ बिलीव बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्लैरिटी बढ़ गई, और एंड आई स्टार्टेड लिविंग लाइफ ऑन अ मच लाइटर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी। ये शिफ्ट कब हुआ? आई गेस जर्नी तो पहले से ही थी, बट 7-8 साल, 6-7 साल हो गए, 7-8 साल, जब ज्ञान सुना और चीज़ें समझना शुरू हो गया। अब किसके ज्ञान सुनते थे? यूट्यूब पे जैसे शिवानी दीदी होगी, ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी, गौर गोपाल दास जी, तो शिवानी दीदी भी मैं काफ़ी क्लोज हूँ उनसे, गौर गोपाल दास जी भी मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, सतगुरु जी, ओशो, आई लव ओशो, और अभी आपने बताया श्री श्री रविशंकर जी, तो जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं बहुत सारे हैं, और जो चीज़ मेरे समझ में लगती थी या सुनता था कि अच्छा ये ऐसे इस मोमेंट पे ऐसा सोचना चाहिए, वैसा सोचना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें फिर क्लैरिटी आना शुरू हो गई। फिर मैं सुनता था तो मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगती तो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता था उसे, उसको प्रैक्टिस में ले आता था। When did you turn to spirituality? कि मुझे शायद चेंजेस करने हैं अपने लाइफ में. What was the I guess point? while playing Indian team, that time you go through so many different emotions, because as a cricketer, हर एक क्रिकेटर का सपना होता है इंडिया के लिए खेलना, और जब आपका सपना सच हो जाता है तो वो गद्दी इतनी अजीज़ होती है कि आप छोड़ना नहीं चाहते उसे। और फिर ऐसे भी मोमेंट्स आए जब मेरे को पता था अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो डेस्परेट बाहर हो जाऊँगा, तो फिर मैं डेस्परेट हो गया मेरी एनर्जी की, भाई मेरे को और मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी है। मेहनत भी करी ज़्यादा तो भी मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और मैं बाहर हो गया। एंड बट जब मेरी एनर्जी डेस्परेट हो रखी थी तो उस वक्त आई बिकेम बिट, आई वाज क्रेविंग अ बिट, एंड जैसे आप टीम में ही कॉम्पीट भी करते हो, जैसे मैं ओपनर हूँ तो 2-3 और ओपनर होंगे तो कंपटीशन हो जाता है। तो व्हेन यू कम्पीट विद समवन यू स्टार्ट कंपेयरिंग, कंपैरिजन आता ना, अच्छा कि यार ये ऐसा है, या उसको इतनी एड्स मिल रही है, या उसके इतने रन्स हैं, कुछ भी XYZ कंपैरिजन करते हो आप तो। बट द एंड प्रोडक्ट ऑफ कंपैरिजन इज जेलसी। तो आपके जितना मर्जी अच्छा दोस्त हो, कोई हो, लेकिन अगर आप मन में उसके टूवर्ड्स कम्पीट कर रहे हो तो कंपेयर भी करोगे, और कंपेयर का जो एंड प्रोडक्ट है जेलसी वो ज़रूर आएगा। एंड
देन जब मैंने ज्ञान सुना तो उसमें बताया था कि भी जब आप compete कर रहे हो तो उसकी फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी है, तो देन यू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम कंपटीशन टू कंट्रीब्यूशन. So once you come with the mindset of contributing towards the cause, you don't come with any baggage. फिर आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है. फिर आप हो गया यार जो मेरा बेस्ट है मैं वो कंट्रीब्यूट करूँगा. तो आई लाइक या मैन, बिकॉज ये एक ऐसी रेस है, कोई चाहे वो क्रिकेट हो, मूवीज़ हो, बिजनेस हो, कोई से भी हो, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो तो चलती जानी है. बट उसमें अगर आप इस एनर्जीज में फंस गए तो फिर वो आपकी फ्रीक्वेंसी ख़त्म कर देती है. जो एक खूबसूरती है जो जिससे इंसान और खिल सकता है, जिस सोच से, वो रह जाती है फिर. एंड क्योंकि आप अचीव भी कर लोगे, पर अचीव भी कर लिया, पैसा भी कमा लिया, नाम भी कमा लिया, शोहरत भी कमा ली, लेकिन अगर आप खुशी नहीं अंदर से तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का. तो वो खुशी से कैसे जिया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो एन आर्ट. And I feel that individuals should learn that art, understand it, and implement in their life. क्योंकि हैप्पीनेस मोस्ट ऑफन लोग कहते हैं कि किसी और पे डिपेंडेंट है, और एक्सटर्नल वैलिडेशन, राइट, कि मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं कौन से हॉलीडे पे जा रहा हूँ, मैं किसके साथ हूँ, मेरा पार्टनर कौन है. हाँ जी. But internal process. If you're internally aligned, if you have the internal frequency set, you can be happy. Yeah. So when did you reach that stage कि अब मैं खुश हूँ, कि I am performing, I'm giving my best, I love the sport, and that's it. हो गए मुझे 5-7 साल हो गए कि उस स्टेज पे. बट उस स्टेज पे भी आके ऐसा नहीं होता कि you have to keep on working. ऐसे नहीं कि पहुँच गए तो वो छोड़ देना. फिर वो ऐसा होगा रास्ते में आप फिर गिरोगे, फिर खड़े होगे, फिर चलोगे, कोई नया चैलेंज आ जाएगा. हर एक डिफरेंट तरीके से चीज़ें आएंगी. पर होता क्या कि आप अवेयर हो जाते हो, आप अपने थॉट्स में अवेयर हो जाते हो, यू स्टार्ट लिविंग कॉन्शियसली. और उसके साथ फिर आपको पता लगता है शायद मैं ये सोच रहा था, तो ऐसे नहीं सोचना, बेटर सोच सकता हूँ मैं इसी सिचुएशन को. एंड या यू स्टार्ट लिविंग लाइट, वेरी लाइट, एंड वेरी हैप्पी. फिर आप जैसे स्पिरिचुअल उसमें बताते कि आप कि जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं एक फरिश्ता हूँ जो कहीं पे भी जा रहा है और खूब खुशियाँ फैला रहा है. तो मैं उस सोच के साथ जा रहा हूँ, तो मैं कहीं भी जाऊँगा तो मैं खूब खुशियाँ फैलाऊँगा. तो आई ऑलरेडी नो कि कहीं मैं बैठूँगा तो मेरी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी कि वहाँ अपने आप पॉजिटिविटी रहेगी, खुशी रहेगी. इवन नाउ आई थिंक कि आई वांट टू टच दैट लेवल दैट इवन आई डोंट अटर अ वर्ड एंड स्टिल माय vibrancy can be felt over there. Yeah. My presence can felt over there. That aura. Aura, yeah. तो वो aura कैसे बनाया जाता है, कैसे काम किया जाता है उस पे. तो it's a beautiful art. It's a great journey. It's a long journey. हाँ जी, long journey, beautiful journey. सारे emotions हैं उसमें, ड्रामा, एक्शन, सब कुछ है. जो cricket, especially in India, it's a religion. Everywhere you go, cricket is that one factor जो बहुत ही लोग टची हो जाते हैं, सेंसिटिव है क्रिकेट. पर बहुत सारे फ्रिल्स भी है क्रिकेट के. इट्स लाइक मनी इज अ फैक्टर, एड्स आर अ फैक्टर, लाइफस्टाइल, जो परसेप्शन है क्रिकेटर का, दैट्स ऑल्सो अ फैक्टर. ये सब फैक्टर कितने इम्पोर्टेंट थे और अब कितने इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छी बात है खूब पैसा कमाना, खूब नाम कमाना, शोहरत कमाना, एंड खूब फेमस होना. अभी भी मेरे अंदर चाह है कि मैं और कमाऊँ, और प्रोडक्टिविटी लाऊँ, और फेमस हूँ. आई स्टिल एन्जॉय दोज सॉर्ट ऑफ थॉट्स इन माई हेड. एंड तो ओशो बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि स्पिरिचुअलिटी एंड मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोथ गोज हैंड इन हैंड, राइट. दोनों की अपनी ज़रूरत है. इवन स्पिरिचुअलिटी भी एक लाइफस्टाइल जीने के बाद आती है. जब आप अचीव करते हो तो उसका मतलब कहते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट. भाई पैसा भी कमा लिया, ये भी कर लिया, वो कर लिया, देन यू थिंक अच्छा व्हाट कैन आई गिव
back to society, how can I contribute towards society or towards मैं सोसाइटी में चलो फ्रेंड्स वगैरह सारे ही आ गए एंड क्योंकि आपका झोली खुद की भरी होती है, तो आप अपने से आगे का सोचते हैं एंड अगर कोई इंसान पहले ही वैसा सोच रहा हो तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा दूंगा भी तो सही, अगर मैं ज़्यादा कमा ही नहीं रहा तो मैं ज़्यादा दे कैसे सकता हूँ। तो वो है एक और चीज़ मैंने जो सीखी कि पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, दुआओं वाला पैसा कमाओ, क्योंकि उस पैसे से आपका अन्न आना है, उस पैसे से आपका खाना आना है, तो दुआएं वाला पैसा कमाएं। और आई नेवर टैग कि मुझे इतने करोड़ कमाने हैं या उतने करोड़ कमाने हैं, इतने कि मैं 1000 करोड़ का बन जाऊँ या 5000 करोड़ का बंदा बन जाऊँ या 10,000 का, बिकॉज मेरे लिए मे बी 5-10 हज़ार करोड़ बड़ी बात होगी, राइट, पर नेचर के लिए कुछ भी नहीं है वो। तो आई यूज़ नेचर पावर्स टू अट्रैक्ट थिंग, सो आई कीप इट ओपन। क्या पता कुदरत ने मुझे 50,000 करोड़ देना फिर तो मैं अपने आप को लिमिट क्यों करूँ, या क्या पता मुझे 100 रुपया देना तो मेरे लिए दोनों बराबर हो जाते फिर। तो आई डोंट टैग एनीथिंग व्हेन आई एम अप्लाइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन माई लाइफ। संकल्प से सिद्धि, तो हाउ टू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी एंड अट्रैक्ट things in your life. It's very beautiful. Good fun. Yeah. When you talk about the law of attraction, I'm a huge believer. In fact, कल ही हमारा एक manifestation workshop रखा था. अच्छा. With a PhD in metaphysical counseling. You attracted me as well? Yeah, I'm sure this interview was 100% attracted. Of course it is. Yes, 100%. So she was talking about how every experience, जो भी आपका experience है, whether it's good or bad, you've attracted it. Now, that can be a difficult pill to swallow. कि मैंने तो ये rejection attract नहीं किया, or I didn't attract the heartbreak, I didn't attract the accident, for example. God forbid. So, इस पे आपका thought process क्या है? Do you attract even the lows? जो आपने कहा था कि I was dropped from the team. Yeah. Or if you suffer in your personal life, do you think that you have attracted both, or are there external factors? Is there also something known as coincidence or destiny? Destiny. पहली चीज़ अभी जो मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये कि मैंने वो गुड और बैड बोलना ही छोड़ दिया। एवरीथिंग इज़ यूनिक, इट्स अ सिचुएशन, देन वी नेम इट कि यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी या ये हो गया, ये हो गया, बट जब आप उससे डिटैच हो गए तो इट्स जस्ट अ सिचुएशन। अब आप देख किस नज़रिए से रहे हो वो बड़ा मैटर करता है, और उस मोमेंट पे आप क्या सोचते हो वो बड़ा मैटर करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे वर्ल्ड कप में नाम नहीं आया, तो और मेरी जो एज भी हो रही है तो मुझे पता था कि वो वर्ल्ड कप आखिरी रहेगा मेरा इंडियन टीम के लिए, और उसके बाद ऑफ कोर्स एक लेवल तक ही मैं खेल सकता हूँ, तो नहीं नाम आया, मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, और तो आई डिडंट फील बैड अबाउट इट, और डिडंट फील बैड, आई टुक इट कि भी पंजाबी च कहते कि रब दी रज़ा च रहना चाहिए, कि मतलब जो भगवान की जो रज़ा होती है ना, कि जो आया कुदरत से उसमें खुश रहो, तो वो कुदरत से आई थी चीज़, तो मैंने उसको वैसे ही लिया। मैंने कहा इसी में कुछ मेरा भला है। यही मैं दूसरी सोच भी रख सकता था, यार मेरे साथ ये हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, ये वो, तो अगर मैं वो सोचता तो वो भी सोचती और ये भी सोचती कि भाई इसी में कुछ अच्छा है, कुछ कुदरत मेरे लिए अच्छा चाहती तभी ये कर रही है, और तो मैंने वो सोच लेके चला गए, एंड आई डिडंट लेट माई एनर्जी गेट डिप्लीटेड, बिकॉज व्हेन यू रेजिस्टिंग समथिंग it persists. उस एनर्जी से किसी दूसरे का नुकसान होना हो, आपका ज़रूर नुकसान होएगा, क्योंकि वो एनर्जी तो आप अपने अंदर से ही ला रहे हो ना, तो आपके शरीर को खाएगी, आपकी सोल को खाएगी, एंड आपकी जो फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाएगी, एंड देन यू विल अट्रैक्ट दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, क्योंकि वो जो चीज़ है वो तो होगी, अब वो आपके क्योंकि इमोशन इतने इन्वॉल्व हैं, तो वो अटैचमेंट है, तो वो नहीं जाने दे रही, लेकिन वो तो पास्ट में होगी। अब आप
फ्यूचर के लिए आप जो प्रेजेंट में एनर्जी क्रिएट कर रहे हो वही आपको फ्यूचर में मिलेगी। Yeah. तो अगर आज आप सैडनेस सौरो हो रहे हो या गुस्सा हो रहे हो तो कल क्या होगा, कल भी तो वही होगा। तो फिर दैट्स वाई आई थिंक अहेड एंड या समटाइम इट्स इम्पॉर्टेंट टू फील पिंच लिटिल बिट और स्ट्रेस जैसे आता है थोड़ा, टू मेक यू थिंक डीपर, नॉट दैट मच कि दैट पुट यू ऑन योर नीज एंड यू कैन नॉट इवन मूव अहेड एंड यू जस्ट स्टेड देयर। अगर कोई लाइफ से ऐसी सिचुएशन आई, और जैसे आप बात कर रहे थे कि भी पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं, इस जन्म के भी क्या एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, वो बड़ा मैटर करता है एंड काफ़ी सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो उस वक्त आप क्या कर्म कर रहे हो वो बड़ा मैटर करता है। कर्म सिर्फ एक्शन नहीं, आपकी सोच, आपका थॉट, वो भी एक कर्म है। But do you have that moment जो एक something so big, right, which matters to you कि this could be potentially my last World Cup, the 23 World Cup. हाँ जी। ये जो आपकी फीलिंग है पॉजिटिविटी की, did it happen in real time और थोड़ा समय लगा? नहीं, जैसे नहीं आया नाम थोड़ा फील हुआ, बट उसके बाद मैंने सोचा यार कि अगर मैं तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, जैसे ये सिचुएशन है तो मैं अपने आप को ऊपर उठा लेता हूँ। जब ऊपर उठाते हूँ सिचुएशन से, तो मैं अगर ग्राउंड फ्लोर पे, मैं अपने आप को सेकंड थर्ड फ्लोर पे है तो मेरा जो विजन है वो बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ से मुझे दिखेगा नहीं ग्राउंड पे, मैं इधर, मेरी विजन इधर तक ही रहेगा, ऊपर उठ के विजन। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार कितने सारे डिसीजन हैं जो मेरे हित में गए हैं, और कभी ऐसा भी कि कोई नहीं भी जाएगा और कोई बात नहीं गया, पर मैंने शुक्राना अदा किया कि भगवान ने मुझे इतना लंबा करियर दिया, इतना नाम दिया है, इतने सारे मेरे सपने पूरे किए हैं। तो मैंने उस चीज़ का, सारी चीज़ों का शुक्राना अदा किया, रैदर दैन कि यार मेरा वर्ल्ड कप में नाम नहीं आया या मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, ये वो ठीक है, वो बात अपनी जगह ठीक है, पर इतनी बड़ी नहीं है कि मेरी पूरी जर्नी में वो इतना सा हिस्सा है। पर मेरी इतनी जर्नी में भी तो मैंने कितनी खूबसूरत चीज़ें देखी हैं, और ये भी खूबसूरत है मे बी उस वक्त, क्योंकि बंदे की अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी ना, इसमें जो कैच है वो ये है कि अगर आपने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हुई है तो आपकी हर्ट भी उतनी बड़ी होगी। आ गया तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा, क्या दिक्कत है। तो फिर एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपका फोकस जब एक्सपेक्टेशन से हट के एक्सेप्टेंस पे आ जाए, देन it changes. इट क्रिएट्स वंडर्स। एंड मेरा था कि यार कोई नहीं यार, चलो भाई 10 साल खेल लिया, मैं 27 साल की उम्र में आके मेरा डेब्यू हुआ टेस्ट क्रिकेट में, तो उस उम्र में तो वैसे ही काफ़ी करियर थोड़े डाउन हो जाते हैं, एंड वहाँ से लेके मैं 35-37 साल तक खेला हूँ, 2022 तक या 23 तक खेला हूँ, एंड उससे ज़्यादा क्या मांगो। कहीं पे भी जाते हैं सारे लोग इतना प्यार देते हैं, फ़ोटोज़ पूछते हैं, खींचते हैं, किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं, कहीं चले जाएं, हर जगह VIP ट्रीटमेंट है। तो इतनी सारी चीज़ों का शुक्राना अदा करने के लिए है, तो मैं एक चीज़ को पकड़ूँ या मैं इतनी जो चीज़ें उसको पकड़ूँ, फोकस किस पे? फोकस किस पे। करेक्ट। तो फिर वो करके, और मैंने कहा इसी में कुछ अच्छा होएगा, और तो एक सिचुएशन थी वो, राइट। अब कोई बोले यार इतना बड़ा ब्लंडर हो गया यार ये, तो मेरे लिए सिचुएशन है, इसलिए दैट्स व्हाई आई यूज़ दैट वर्ड सिचुएशन। ऑल दी, एंड जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ये मैंने सारी स्पिरिचुअलिटी से सीखी है और इम्प्लीमेंट किया है। एंड तो वो सिचुएशन थी, और मैंने कहा यार इसी में अच्छा, मैंने अपनी जो फ्रीक्वेंसी थी वो ऊपर ही रखी। और कोई नई चीज़ को आने के लिए आपको कोई चीज़ जाएगी तभी तो आएगी ना, वो स्पेस कैसे क्रिएट होगी। करेक्ट, 100%। आपने एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जो मैंने स्पिरिचुअलिटी से सीखा है वो मैंने इम्प्लीमेंट किया है। हाँ जी। बहुत सारे लोग इसी स्टेप पे दे गेट स्टक कि मैंने सीख तो लिया, हाउ डू आई इम्प्लीमेंट इट। सबसे बेसिक चीज़ जो हमने बात की, डिटैचमेंट, कि डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। ये सिचुएशन है, इट्स ओके। इमोशन बैलेंस में रहेगा, फीलिंग्स जो है बैलेंस में रहेगा, रिएक्शन बैलेंस में रहेगा। वो आप बैलेंस कैसे बना के रखते हो?
डिटैचमेंट का कि दिस इज अ सिचुएशन, कोई टेक्निक है? डू यू मेडिटेट? प्रोसेस क्या है? आई एंजॉय मेडिटेशन, और प्रोसेस ये है कि देखिए वो सिर्फ अभी से नहीं, शुरू से है। जब मैं खेल रहा था स्टार्टिंग में अंडर 16 में, ड्रॉप हो गया, फिर आया, तो मेरे को वो जब चीज़ चली गई हाथ से, फिर वापस आई, तो ऐसे कितने साल ड्रॉप भी हुआ, अंदर भी आए, तो आप चीज़ें सबकॉन्शियसली भी आप ग्रास्प करना शुरू कर जाते हो कि हाँ यार ये जाएगी आएगी। जैसे एक एज में रहते हैं ज़िंदगी में कि भाई पता नहीं कि कल क्या होएगा, इंजरी होगी, करियर ख़त्म। तो उस एज में फिर जब रहता है इंसान, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देता है था। एंड उसके ऊपर जब मैंने ज्ञान से चीज़ें सीख ली, तो फिर वो जो जैसे सोने पे सुहागा होता है वो हो गया मेरे लिए। एंड क्योंकि वैसे भी पेशेंस थी, शुरू से ही पेशेंस थी। तभी जैसे मैं 27 साल में भी मेरा डेब्यू हुआ टेस्ट का, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं पॉजिटिव रहा हमेशा। जब मेरे साथ के भी खेल रहे थे आगे, और मैं उस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खुश था, कि जो खुशी का फैक्टर था वो ये नहीं कि बाद में आया, मेरे पहले भी मैं खुश रहता था। पर जब मोमेंट्स आते थे जो मेरे को नहीं पसंद, उस वक्त मैं थोड़ा क्रिप कर जाना या एग्रेसिव हो जाना, वो करता था। अब फ़र्क ये है कि मैंने वो जो एग्रेसिवनेस है उसको चैनलाइज करके उसको पॉजिटिविटी में और कन्वर्ट कर दिया। Correct. तो पहले अगर बैलेंस ये था, तो अब ये बैलेंस है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और वो पूरी जर्नी का हिस्सा है, छोटे होते से लेके अभी तक। और चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, हर एक चीज़ का अपना एक इम्पैक्ट रहता है। Yeah. आप बहुत ही you're very light in your approach, right? Like जो एनर्जी आप बात कर रहे थे कि I enter a room and I'm going to make people happy. Yeah. What gives you happiness outside of cricket? Outside of cricket, what gives me happiness? I enjoy hanging out with my friends. मुझे बैंटर बहुत पसंद है। तो एक दूसरे के बातों के साथ खींचना, पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर हो गया, स्मार्ट चिकी विटिनेस, वो पसंद है। और म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो म्यूज़िक में बहुत रहता हूँ। मैंने फ्लूट भी सीखी 4-5 साल, और अभी अब मैं हारमोनियम बजाना सीख रहा हूँ, थोड़ी सिंगिंग सीख रहा हूँ। तो वही मेरे लिए, जैसे आप बोल रहे थे कि मेडिटेशन, वो मेरे लिए मेडिटेशन है। सुबह उठ के मैं रियाज कर लेता हूँ 30-40 मिनट। तो मेडिटेशन मिले हुआ है कि भाई आप जो चीज़ एक्टिविटी कर रहे हैं उससे आप एक हो जाएं, यू बीइंग वन विद द मोमेंट। एंड दैट्स व्हाई हॉबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसे क्रिकेट मेरा पैशन है, क्रिकेट बहुत प्यार है, बट क्रिकेट काम भी है। तो काम के साथ क्या होता है, प्रेशर आ जाता है, प्रेशर को हैंडल करना, परफॉर्मेंस प्रेशर है, सारा कुछ है। लेकिन हॉबी यू जस्ट डूइंग आउट ऑफ लव। तो हॉबीज़ आर वेरी लाइट थिंग। सो जो इतने प्रेशर वाली चीज़ है उसके साथ हॉबीज़ होनी ज़रूरी है। तो मैंने हमेशा अपनी हॉबीज़ रखी। मेरे को शेर व शायरी का शौक़ है, और रूम घर पे तो डांस भी कर लेता हूँ, जब मन करता है डांस कर लिया। सो आई एम वेरी लाइवली दैट वे। You can see it. थैंक यू। अभी आया था ना, जब मैं आया था तो मैं कैसे, मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर, मैं बोल रहा था कि भाई अच्छा कि यहाँ इतने हॉट चेहरे बैठे हैं और तब भी वो ठंड है। तो दैट सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर, दैट्स व्हाट आई ब्रिंग ऑन टेबल, स्पॉन्टेनिटी। You're a leader and आपने इंडिया को कई बार लीड किया है. You've also been in the team with a lot of leaders. So what is your number one leadership lesson जो किसी की लाइफ में अप्लाई हो सकता है, no matter the career? Communication, very important. क्योंकि इंसान के दिल में क्या चल रहा है उसे लगता है कि भाई दूसरा जाने या ना जाने, कि दूसरा सोचे कि यार मेरे क्या चल रहा है, बट दूसरे पता नहीं कर पाता कि भाई क्या चल रहा है। तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। कोई बात छोटी बड़ी नहीं होती, और वो कम्युनिकेट कर लें तो सारी चीज़ ईज़ ऑफ हो जाती है। तो
एज अ लीडर कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड बहुत सारे एस्पेक्ट हैं लीडरशिप के लिए तो कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ देम yeah. And what have you learned from your teammates? Say, if you talk about, you've played with Sachin Tendulkar. हाँ जी. So celebrated. उनसे क्या सीखा आपने? सचिन पाजी से डेडिकेशन, गेम के प्रति जो प्यार है, जो नॉलेज है, वो सारी चीज़ें सीखी कि उन्हें मतलब जब हम देखते थे कि भी बैट पे उन्होंने ऐसे मारना, उनको मार के पता लग जाता कि बैट की बिलों में कितनी दम है कितना नहीं. तो उनकी जो डेप्थ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. बैट को कैसे ठीक करना है कैसे नहीं, मतलब ही वॉज इन्वॉल्व दैट मच. और ऑफ कोर्स रन्स बनाना, इनिंग्स को कैसे स्ट्रेच करना अच्छा ऐसे कि भाई सेंचुरी कैसे बनानी है कैसे नहीं करनी, तो वो सारी चीज़ें. MSD धोनी भाई से calmness and composure and his smartness and जैसे मैं बात कर रहा था कि वो बोलते भी नहीं है और फिर भी एक कमांड उनकी हमेशा रहती है, और उनकी ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी. हमने हर्षा भोगले जी का इंटरव्यू किया था and he said that you can never reach him. He has a phone but you can't reach him. Yeah. He doesn't use his phone that much and that's his way of living. Yeah. It's beautiful actually. But वो अपनी वीडियो गेम पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. What about from Virat Kohli? विराट की विल पावर, उसकी जो ज़ील है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि भाई ये करना है तो करना है. एंड हाउ ही चैनलाइजेस एग्रेशन इनटू परफॉर्मेंस. जब वो बैटिंग कर रहा था जो उसकी एनर्जी है वो सारी कैसे चैनलाइज करता है वो सारी चीज़ें. और ही ऑलवेज ड्रीम बिग एंड मेरे को अच्छे से याद है जब उसका करियर भी स्टार्ट हुआ था तो वो कभी आउट भी हो रहा था तो वो कि मैं अगले मैच में 100 बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूँ. तो हमेशा पॉजिटिव, अगर कोई नहीं भी हुआ तो उसकी अगले की सोच आगे पॉजिटिव ही रहती थी. राहुल भाई ही इज़ अ वेरी स्वीट जेंटलमैन एंड अगेन वेरी इजी टू अप्रोच. अभी तो मैं उनके साथ जब कोच रहे हैं तो बड़ा टाइम स्पेंड किया. वेरी इजी टू अप्रोच एंड ही इज़ always that he is very good communicator and yeah, some अब वही सारी क्वालिटीज देखते जाओ, ओवरलैप है. हाँ, वो सब में ये सारी क्वालिटीज रहेंगी. You said something interesting earlier कि you know I don't set a goal कि मुझे 5,000 करोड़ बनाने, 10,000 करोड़ बनाने. So how does your goal setting work? Alright, so जैसे मैंने इतने साल खेला, एज अ प्लेयर खेल रहा था मैं, तो वक्त आया कुदरती मेरे को फील आया कि यार मेरे को लीडरशिप करना है. तो देन आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग कि आई एम अ ग्रेट लीडर, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, आई हैव अ ग्रेट camaraderie and all that stuff. And I never tell myself that I want something. If I want something, that means I don't have it. That's why I want it. But whatever I want in future, I start believing in my head that I already have it and already that, and I started behaving that way. And then I never tagged कि यार मेरे को इंडियन टीम का कैप्टन बनना है या कोई और जगह का लीडर बनना है. बिकॉज अगर मैं टैग करता वो कि मेरे को इंडियन टीम का कैप्टन बनना है और अगर मैं कहीं और का कैप्टन बनता और वहाँ का नहीं बनता, तो जो मैंने अचीव भी किया ना वो मैं खुश नहीं होता, क्योंकि मैंने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी. अब वो नहीं होएगी, वो ये चीज़ नहीं मिली पर ये मिल गई, पर मेरा एक्सपेक्टेशन तो वो थी, तो इसलिए मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं सेट करी. और फिर जब वो चीज़ कुदरत ने देनी थी तो मेरे को इंडियन टीम का कैप्टन बनूंगा. आई नेवर थॉट कि मैं कैप्टन बनूंगा, एंड स्पेशली एट माई एज बिकेम वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैप्टन. रिसेंटली रोहित ने वो चीज़ रिकॉर्ड तोड़ा अभी, ओल्डेस्ट कैप्टन का भी, अभी जो हाल सीरीज में
तो आई बिकेम वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैप्टन फॉर इंडियन टीम। Yeah. और जहाँ मेरा करियर एक ऑलमोस्ट एंड पे आ रहा था, एंड यू वोंट बिलीव कि जब मैं श्रीलंका गया टीम को लेके, तो मेरी क्रिकेट हिस्ट्री में तो मैंने पहली बार अपने करियर में देखा कि इन 2 इंडियन टीम गई हैं। एक इंडियन टीम इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी और एक इंडियन टीम यहाँ गई। Yeah. तो वो मैनिफेस्टेशन देखो, कुदरत ने कैसे वो चीज़ ला के गिफ्ट करी। एंड आई नेवर सेट अ गोल कि मुझे इतने महीने में करना है, इतने साल में करना है, नेवर डू दैट। क्या पता वो 6 महीने में हो, 6 साल में हो, 60 साल में हो, अगले जन्म में हो, मेरे को नहीं पता। सो आई लेट nature decide it. So I trust and surrender towards nature very easily. Very, very easy. Time and process is not our domain. वो कैसे आएगा, कब आएगा, कब आएगा, that is the surrender thing. process. बिल्कुल। अब नेचर इतने हजारों सालों से है, हम तो कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि भाई हमारे को काफ़ी कुछ पता है या सोच है कि ये सारी चीज़ें, बट नहीं, वो नेचर को कितना पता है। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि नेचर की पावर यूज़ करो। अब अभी जैसे मैं एक और चीज़ प्रैक्टिस कर रहा था कि अपने आप को मैं ऐसा कर दूं कि ज़ीरो कर दूं बिल्कुल, कि और नेचर मुझे जैसे भरना चाहे वैसे भरे। Wow. तो आई एम प्रैक्टिसिंग दैट थिंग, not that I'm at that level, Yeah. but still it's in my consciousness and I love that thought कि जैसे कुदरत मुझे यूज़ करना चाहे करे। You become an instrument. हाँ, इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी। अभी भी जैसे मेरे डिज़ायर है यार कि अभी जैसे मेरा क्रिकेट करियर, मैं खेलूँगा 1 साल खेल लूँगा, 2 साल खेल लूँगा, उसके आगे क्या करना है मुझे, कौन सी फील्ड में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अगर मेरे को आइडिया नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो मैं भगवान जी जिधर भी ले जाना ले जाओ, मैं खुश हूँ आपके साथ, ये मैं यूज़ करना करो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ज़रिया बन जाए। Correct. हाँ, तो आई ऑलवेज मैनिफेस्ट कि मैं एक ज़रिया हूँ जिससे लोगों का भला हो रहा है, या लोगों के माइंडसेट बदल रहे हैं, खुशियाँ ला रहा हूँ, एक ज़रिया बन के, सिर्फ एक ज़रिया बन के। तो मेरे को वैसी सोच रखना अच्छा लगता है। Let's talk about masculinity. हाँ जी। जो क्रिकेटर है, एसोसिएशन होता है कि वेरी मैस्कुलिन, एथलेटिक, जो टिपिकल क्रिकेटर ट्रेट्स लोग देते हैं। हाँ जी। बट आपका एक बहुत ही इमोशनल साइड है। हाँ जी। Recently you penned a post about your son हाँ and जी। not having seen him for a year. And I Yeah. think everybody really felt that emotion. You know, this person is in pain because he's away from his son. But there's that one line that you said in that post, but I'm still positive. Yeah. I'm still positive. Yeah, I wasn't in pain. I was just expressing my thoughts that you know, कि अगर मैं बेटे की बात करें कि भाई उसका बर्थडे, और मैं अभी अब मैं टच में नहीं हूँ, 4-5 महीने हो गए टच में नहीं हूँ, तो एक मैं अपना बस एक अपने इमोशन जाहिर कर रहा हूँ। इमोशनल ज़रूर हूँ, और ये कि एंड सेंडिंग हिम माई लव, because if I'm creating pain right now or sadness and thinking about him, again that sadness, that energy gonna go to him. Even if I want to attract him, that sadness energy not gonna attract him towards me. So still being positive and sending love to him, कि भाई वो जहाँ भी है खुश है, और खुश रहे, और जब उसका मन होएगा या कुदरत ने जब बुलाना होगा आ जाएगा अपना, क्या दिक्कत है, वो ही नहीं। तो एक्चुअली मेरी लाइफ में जब ये सारी चीज़ हुई, तो उससे मेरी वो जो स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब मैंने बेटे के साथ भी मेरा ये है कि आई एम इन लव विद हिम, बट आई एम स्टिल डिटैच्ड विद हिम। So even if he comes or not come, that's fine. I let him be the way he wants to be. I don't want to push him. Like अब मैं messages लिखता हूँ रोज़ उससे,
चाहे उसके बाद पहुँचते नहीं पहुँचते, पर मैं कभी ये नहीं सोचता कि वो आके ही न पढ़े। अगर उसका मन करेगा पढ़ने को, मैं ज़रूर बताऊंगा कि भाई मैंने ये सब लिखा है। इवन मैंने उसमें मैं अपने मैसेज पे लिखा है कि मैं रोज़ मैसेज लिखता हूँ। अब उसका मन करे पढ़ने को तो पढ़े, नहीं करेगा तो कोई, क्योंकि अगर मैं एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दूँ कि वो आके पढ़े और वो समझे, महसूस करे कि उसका फादर क्या गुजरा उस चीज़ से, और अगर वो नहीं होगा तो क्या होएगा? एक्सपेक्टेशन के जो ऑपोजिट है वो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। रिल्स में एक्सेप्टेंस में हो कि यार वो आए, अगर उसका मन करेगा पढ़ने का तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो भी नहीं। ये तो मेरा कर्म है, मेरे को एज अ फादर अपना कर्म करना है कि मैं कर रहा हूँ और खुशी से कर रहा हूँ, दिल से, क्योंकि प्यार तो है ही है। और ऐसा नहीं कि मिस नहीं करता या उदास नहीं होता, उदास भी होता हूँ, बिल्कुल होता हूँ, बट उसके साथ आप रहना सीख लेते हैं, उसके साथ आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप फिर भी पॉजिटिविटी में रहते हैं। हाँ, तो वो उसका अपना मज़ा है। एंड मैस्कुलिनिटी की बात करी, फॉर मी अ मैस्कुलिन मैन, जो एडवर्सिटी राइट, एडवर्सिटीज़ में स्टिल बी ग्रेसफुल, दैट इज़ मैस्कुलिनिटी फॉर मी। कि सिचुएशन ऐसी है जो उसके हित में नहीं है, तब भी वो अपना काम और कंपोजर मेंटेन किए हुए रह रहा है, तो दैट इज़ मैस्कुलिनिटी फॉर मी। कि ताकतवर है और ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे चलो पंजाबी कल्चर में ये भी है ज़रूर कि कभी ऐसा भी वक्त आता है जब आपको स्टैंड लेना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, तलवार उठानी पड़ती है, तो वो भी ज़रूरी है। तो वो एक स्मार्टनेस होना, पता होना कि किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, उस तरीके का इमोशन लाना। अब जैसे धोनी भाई हैं, धोनी भाई कभी ज़्यादा चिल्लाते हुए नहीं दिखेंगे आपको, बट अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, राइट, मैस्कुलिनिटी। So I like being that sort of a man. Like he's my inspiration. So many other people are my inspiration. And कि कोई ऐसी मीटिंग चल रही है जहाँ हीटेड आर्ग्यूमेंट है और एक बंदा बैठा है अपने कंपोज यार, तो उसने he can be firm but not too rough or aggressive. Yeah. टोन में दम होएगा लेकिन still be in his character. That needs a lot of strength, lot of emotion. क्योंकि यार हाथ उठाना, ऊंची आवाज़ में जल्दी बात कर देना, वो तो बहुत इजी है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में जब नहीं पसंद आ रहा हो तब कंट्रोल करना, उसका अपना मजा है। सो दैट इज मैस्कुलिनिटी फॉर मी। Does it get difficult? और एक और चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा, सॉरी आपको काट रहा हूँ, कि अब जैसे मेरे बेटे की जोरावर की भी सिचुएशन आ गई कि भाई नई बात हो रही, 4-5 महीने हो गए। ऐसा भी होता है कि भाई जब मैं उससे मिलने जाता था हफ्ते के लिए ऑस्ट्रेलिया गया मिलने, तो वो मुझसे सिर्फ 2 दिन ही मिलने आता है, और वो भी 2-3 घंटे के लिए बाहर खेलने के लिए, बस दैट्स इट। फिर तो जब वो ऐसा भी होता है, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा बेटा मेरे साथ रहे, सोए, मैं हग करके सोऊं उससे, नहीं होता तो मन उदास भी होता है, बट मैंने कहा चलो नहीं यार, ये 2-3 घंटे भी बढ़िया। अब उसके बाद ये चीज़ आ गई, तो मैं ऐसे ही डिनर पे बैठा हुआ था, तो अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था, कुदरती हमारे सिखिज़म में गुरु गोबिंद सिंह जी की बात हो गई। तो उनके 4 साहिबजादे थे जो 2 शहीद हो गए, और 2 जंग में दो साहिबजादे चुनवा दिए गए और 2 साहिबजादे जंग में शहीद हो गए। एंड जब हमारे गुरुओं की लेगेसी वो है, तो फिर हम किधर स्टैंड करते हैं? हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते। एंड ही वाज सच अ, जब उनको पता लगा कि उनके साहिबजादों के साथ ये हुआ है, ही वाज सच अ प्राउड फादर कि मुगल्स उनके बच्चों की विल पावर नहीं तोड़ पाए, कि उनको जिंदा चुनवा दिया गया, तो उनको उनका विल पावर नहीं तोड़ पाए, तो इसलिए फिजिकली क्या, पर मन से तो नहीं, तो कितने ताकतवर थे वो 4 साहिबजादे। एंड ही वाज सच अ प्राउड फादर। सो सी अगेन अ सिचुएशन केम, एंड हमारे गुरु ने क्या उस सिचुएशन पे क्या थॉट रखा। तो ये वो भी एक थॉट है ना कि 1.25 लाख ना लेके लड़ावा ता गुरु गोबिंद सिंह नाम तेरा, तो क्या थॉट है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ। तो जैसे आपकी सोच होती है वैसी आपकी दुनिया बनती है। तो सोच सबसे ताकतवर चीज़ ही सोच आपकी, आप सोच किस तरीके की लेते हो। कहते हैं
कि सोच भी सोच के लेनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी फीलिंग क्रिएट होंगी, फीलिंग से वो पैटर्न क्रिएट होएगा। जो ये पर्सपेक्टिव है, जो आपका आउटलुक है, डज इट गेट डिफिकल्ट बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर? क्योंकि जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, हाँ जी, वेदर द सेपरेशन और वेदर ये जो सिचुएशन है आपके बेटे के साथ पब्लिक में है, हाँ डोमेन जी, में है, हाँ जी। क्या वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है? क्योंकि इट्स फॉर एवरीबडी टू स्पेकुलेट। जो दूसरों के साथ होता है, इट हैपेंस बिहाइंड फोरक्लोज्ड हाँ जी। इन द फोरक्लोज्ड वॉल्स। यहाँ पे मीडिया में है। Does that make it difficult? No, it doesn't make any difference to me. No. जो Short and अच्छा है, sweet. The see, question देखो, was very long. अभी आप देखो ना, कितने लोग मुझे दुआएं देते हैं, कितनी दुआएं मेरे साथ चल रही हैं। चाहे वो भी मेरी, चलो सेपरेशन की न्यूज़ आई, डिवोर्स की न्यूज़ आई, तो भी कितने लोगों का प्यार आया मेरे प्रति। और अगेन मैं फिर दोहराऊंगा कि एक ज़रिया बन जाते हैं, कितने लोग इंस्पायर हुए होंगे, कितने नहीं भी होंगे, चाहे एक भी इंसान हुआ हो तो किसी का फ़ायदा हो गया, इसी में भला हो गया। कितनी रूहें और जुड़ गई, खाली मैं एज अ फादर नहीं, कितने और फादर्स ऐसे होंगे जो इस चीज़ से गुजर रहे होंगे या इससे भी बदतर सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। तो एक इमोशन जुड़ जाते हैं, एक करेज मिल जाता है। तो अगर कुदरत इसी बहाने से मेरे को मैसेज को भिजवाना चाहे तो वैसे ही सही। अब मैंने जब पोस्ट किया तो मेरे को थोड़ी पता था कि वो पोस्ट इतना बड़ा चला जाएगा या वो जाएगा। मैं तो अपने जो मेरे दिल की बात थी मैं वो पहुँचाना चाहता। मेरे को ये भी था कि क्या पता मेरा बेटा पढ़ ले उस पोस्ट को, कि मेरे लिए तो ये था कि मेरा बेटा पढ़ ले। टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि भाई मे भी बात नहीं है, लेकिन उसका फादर अभी भी वो मेरे जहन में मेरी रूह का हिस्सा है वो। तो मैं तो बस उससे लिखा। और या एक और चीज़ है कि भी जैसे जो सेपरेशन हुई, तो आई डोंट हैव एनी बिटरनेस टुवर्ड्स एनीवन। I don't carry any bitterness. I still have lots of blessings. I used to be, not in my personal life, but even in my career life, ऐसे भी moments हैं जब I have been very very bitter towards other people, and कि मुझे लगा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। And but now I don't create that bitterness that much. कभी कभी ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा भाई मैं बिटरनेस प्रूव हूँ, कि आती नहीं, आती भी है बट उसको मैं जल्दी ओवरकम कर जाता हूँ, क्योंकि वो सारे इमोशंस हर एक इंसान में आते हैं कभी कभी, पर मैं उसको जल्दी उस एनर्जी को ज़्यादा देर टिकने नहीं देता अपने पास। ये फ़र्क है। एंड आज भी गिरते हैं, गलतियाँ करते रहते हैं अभी भी सेम, बट उठ के दोबारा फटाफट बैक इन एक्शन, गेट अप एंड मूव ऑन। You know what you said कि my story could be the story of so many other fathers. It could even be worse. जब हम डिवोर्स और चाइल्ड कस्टडी के बारे में सोचते हैं, यू टिपिकली थिंक ऑफ द मदर। हाँ जी। आपकी पहली ऐसी स्टोरी है जो आउट द पब्लिक में है कि इट्स फ्रॉम द साइड ऑफ द फादर। हाँ जी। इस बारे में आपका थॉट प्रोसेस क्या है कि ये जो परसेप्शन है सोसाइटी में, हाँ जी, वो कैसे एक्यूरेट है या नहीं है? इसका एक बारी क्वेश्चन फिर बताएं, फिर मैं दोबारा समझ लूँ। जो परसेप्शन है इट्स मेनली स्क्यूड टुवर्ड्स वुमेन, कि वुमेन ज़्यादातर उनका केस डाला जाता है कि ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, जो विक्टिमाइजेशन होता है। ये आपकी स्टोरी ऐसे फर्स्ट फ्यू में है कि इट्स फ्रॉम द फादर साइड, वी आल्सो गो थ्रू दिस, इट्स नॉट जस्ट द वुमेन। देखो वो कुदरत ने कोई एक मेरे को ज़रिया बना के कोई मैसेज इतना बड़ा बनाना था, वो हो गया। और हर एक स्टोरी अलग है, हर एक इंडिविजुअल्स अलग है, हर एक कपल अलग है, उसमें उन दो इंसान के बीच क्या है क्या नहीं वो वही जानते हैं, और दोनों इंसान ने कैसी एनर्जी क्रिएट करी है। एंड आई फील कि बच्चे के लिए तो दोनों पेरेंट्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं, सबका अपना रोल है। और बट या
इस वक्त लाइफ में अभी ऐसा चल रहा है कि भाई वो है तो कि भाई वुमेन के प्रति ज़्यादा वो है, क्योंकि अगर आप पिछले टाइम में देखें, अगर पुराने ज़माने में जाए तो फिर वुमेन पे अत्याचार भी बड़े होते थे, करेक्ट, राइट। एंड जो वो थी, तो अब वो एनर्जी शिफ्ट होके वापस आ रही है। एंड कुदरत है, कुदरत ने अपने आप बैलेंस कर देनी ये चीज़ें। एंड अगर जैसे अगर कोई ज़्यादा किसी चीज़ को दबाएगा तो वो वापस उठ के तो याद आएगी ना, करेक्ट, है ना। तो अगर बात करें पुराने ज़माने की, तो क्या क्या होता था, मतलब अगर बहुत ही पुराने ज़माने की भी सती होती तो वो उस वक्त वो औरत क्या फील करती होगी, हाँ। अगर आज हम ये फील कर रहे हैं कि एज अ मैन ये वो, तो उस वक्त वो औरत जो उन चीज़ों से गुजरी वो क्या, करेक्ट। तो वो एनर्जी जो उस वक्त क्रिएट करी, वो कुदरत ने वापस तो लानी है तो वापस इस वक्त आई होगी मेरे हिसाब से। मेरे को नहीं पता भाई, मैं जो दिमाग में है मैंने वैसे बट या हाँ। एंड या तो इसलिए इंडिविजुअली इट्स हर एक, मतलब इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई यार मैंने ये एनर्जी क्रिएट करनी है, मैं आया हूँ यहाँ पे, तो इस दुनिया में एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करो एज अ सोल। और मेन और वुमेन तो बात की बात है, लेकिन अगर एज अ सोल आप करेंगे तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे फिर लाइफ में। आप सिंपल सी चीज़ है, आपने जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करोगे ना, यू नेवर अट्रैक्ट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इन योर लाइफ। तो आप अपनी सोच बदलोगे तो आपकी लाइफ बदलती जाएगी। यही जो मेरी सारी सिचुएशन, अगर मैं नेगेटिव क्रिएट कर रहा होता, आज जैसे जो आप कह रहे हो कि भाई कितने लोगों के थ्रू मैसेज गए, वो क्यों एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बन गई, या वो गया, या मेरे टुवर्ड क्यों, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहा उस सिचुएशन में, तो मैंने नेगेटिविटी का सहारा ज़्यादा नहीं लिया। मे बी वो कुदरत का बहाना था, कुदरत का तोहफा था मेरे लिए। तो मैंने वो एनर्जी देता गया, जब वापस आई तो वो इस बहाने से आ गई। वो ये तो मेरे लिए एंजल्स के मैसेजेस हैं सारे, दैट्स हाउ आई सी इट। कि अब जैसे मैंने बेटे का पोस्ट डाला, तो वो सारे एंजल्स हैं जो मेरे को दुआएं दे रही हैं, या वो है, तो दैट्स हाउ आई सी इट। And what's your take on love now? Love. How is your definition? What is your definition of love? Love is the most powerful energy. Yeah. प्यार से आप कुछ भी करा सकते हैं, और इंसान को हमेशा प्यार में रहना चाहिए। प्यार से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं। प्यार की जो एनर्जी है, प्यार सिर्फ यही नहीं कि एक मैन और वुमेन के बीच का रिलेशन का, हर एक चीज़ से प्यार होता है। वो आपके अंदर का संस्कार है। तो वो प्यार की एनर्जी आप जितनी देते जाएंगे, एंड इट्स लॉ ऑफ नेचर, आप कौन सी एनर्जी देंगे वही एनर्जी आपको वापस आनी है, वही डबल होके एबंडेंस में आनी है। तो अगर आप प्यार की एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे तो वो आपको वही बाउंस बैक करेगी। एंड फॉर मी लव इज being yourself, loving yourself first. That is very, very important. Knowing yourself, what are your strengths, what are not, and then vibrating on that frequency of abundance, gratitude, acceptance, humility, authenticity, humbleness. ये सारे मिक्सचर, being a giver, that is love for me. And commitment as well. Last one was soft. And do you want to attract a partner in life? Is that something that you see for yourself? आ जाएगा अपने आप को, ऐसे वो नहीं है. Detachment. I'm enjoying my single life. Yeah. I'm enjoying my single life. Okay. And बड़े टाइम बाद आज़ादी मिली है. And yeah, for me, I enjoy
आई बिलीव इन फ्रेंडशिप rather than tagging रिलेशनशिप. जैसे अब मेरी सोच है ये कि अगर जैसे ज़िंदगी देखी जाएगी, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सारे हैं, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का कोई ये थोड़ी टैग करता हूँ यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है तभी है. वो अपने आप बन जाते हैं, अपने आप चीज़ें, अपने आप रिलेशन बनते रहते हैं. तो फ्रेंडशिप इज़ अ वेरी प्योर वाइब्रेंसी. एंड उसमें क्या है कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. जब एक्सपेक्टेशन नहीं है तो वो इतनी ईजी रहती है ना, एक ईज है उसमें. एंड उसमें फिर क्या होता है कि आप बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हो. तो उसका जो सार है वो ये कि एक्सपेक्टेशन कम रहेगी ना, तो आप देखना वो बहुत अच्छा चलेगा. अगर आप अपने दोस्त को, अब आपका कोई दोस्त है, राइट, मेल या फीमेल कोई भी, अब अगर आप टैग हो जाए मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरे गर्लफ्रेंड है, पार्टनर है, पार्टनर के साथ आप एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट कर रहे हो. वेल आप फ्रेंड है आपके लिए, तो वही फ्रेंड जो होगा वो बहुत मज़ेदार लगेगा. और वही अगर बॉयफ्रेंड बन जाए या गर्लफ्रेंड बन जाए तो उसके, क्योंकि उसके अंदर की और क्या है उस इंसान की सोच कैसी है वो बड़ी मैटर करती है. अगर मेरी सोच है मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरी पार्टनर है, या मेरी पार्टनर ऐसे होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी. वेल्स मेरी फ्रेंड है तो फिर मेरी फ्रेंड को मैं वो जैसे मर्जी हूँ भाई, मेरे को तो मेरी फ्रेंड है. तो दोनों में बड़ा फ़र्क है. तो उससे वो ईजीनेस आ जाती है, एफर्टलेस. तो ओशो जी की बात है, वो यही कहते हैं कि फ्रेंडशिप इज़ अ वेरी प्योर लव. फ्रेंडशिप करो, उसके बाद फिर चीज़ें अपने आप जो होनी होंगी. और अभी मैं उस दिन सदगुरु जी को सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन मेड बाय ह्यूमंस, राइट. किसी को ज़रूरत है, किसी को नहीं ज़रूरत है. और आज का अगर आप ज़माना देखें तो वैसे ही मैं उस दिन हंस रहा था. मैंने किसी को शादी करनी है ना, तो पहले अभी हम पंडितों को तो दिखाते हैं, मैंने कोर्ट भी जाया करो. वो भी एक असलियत है. वो भी जाओ, दोनों देखो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. दोनों साइड देख लो. हाँ, क्योंकि शादी की बात करें तो शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना बड़ा क्यों होता है हमारे दिमाग में. बचपन से ही घर पे होता है वो बड़े होकर शादी की होगी. तो अगेन वो 7 साल वाली बात पे आ गए ना, 7 साल वाली बात पे, कि वहाँ से आपके सबकॉन्शियस में एक वो हो जाता है. एंड लेकिन आज की डेट है तो अगर आप शादी की बात करें अभी, तो प्रैक्टिकलिटी वाइज देखो तो कितना सक्सेस रेट है, कितना नहीं है. करेक्ट. हाँ जी. अब बताओ. तो घबराना मुझे जी, घबरा आप गए हो. मैं कैसे बताऊँ. तो या गुड एनालिसिस. लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों थे ना, दोनों. तो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय फर्स्ट मैरिज. कि जो आप पार्टनर चुने, इट्स अगेन एक्सपीरियंस. जैसे मैंने जब चुना पार्टनर तो आई वॉज इन एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप्स. तो मेरे को नहीं पता था भाई रेड फ्लैग क्या है क्या नहीं, या दिखे भी तो मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा यार. ये है वो. और एक और जब हम गाने भी सुनते हैं ना लव सॉन्ग, तो बंदा कहता है ओ यार ये वाला प्यार फील कर रहा है. तो मेरे साथ तो बड़ा हुआ ऐसा सच में. तो ये तो, और मैं किसी को हो रहा है मैं ऐसा प्यार, तो मेरे फ्रेंड ने बड़ा अच्छा कह रहा है ये गाना तो 5 मिनट ही चलना है. लाइफ इज लॉन्ग. तो वो गाने भी एक परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं इंसान के दिमाग में. फिर बंदा सोचता है यार अच्छा ऐसे होना चाहिए कि अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे. देखो या तो माय एडवाइस वुड बी कि अच्छा स्पेंड टाइम करें अपने पार्टनर के साथ, समझे एक दूसरे को, और पंडितों के साथ कोर्ट भी जाएं पहले, देखें कि क्या क्या चक्कर है, उसके बाद डिसीजन ले. What is the biggest red flag? Generally, life में biggest red flag. For me, biggest red flag is कि मैं लड़ाई वाली ज़्यादा सिचुएशन पसंद नहीं करता. फ्रिक्शन हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, तो वो मेरे को पसंद नहीं. अगर वो ज़्यादा हो रही होगी तो आई जस्ट बैक ऑफ rather than fighting it. I would just back off and like ठीक है.
पता लग जाता है यार कि इंसान का पैटर्न है किसी का, कि भाई वो नहीं बदलेगा। उसको कम्युनिकेट ज़रूर करूँगा कि यार ये ऐसी चीज़ है, अगर हो सके तो ठीक है, नहीं हो तो देन यू विल नो कि भाई हाँ। तो अच्छा, एक और चीज़ मैंने बड़ी अच्छी सीखी कि ये भी ये ओशो जी के उससे सीखा कि जैसे एक मंदिर होता है तो मंदिर के अपने पिलर्स देखे हैं, हमेशा ऐसे रहते हैं, राइट? ऐसे नहीं होते। अगर ऐसे होंगे तो मंदिर गिर जाएगा। तो इसी तरह के रिलेशंस में भी पिलर्स ऐसे ही रहने चाहिए। अगर आप ज़्यादा पास आ गए तो अगर एक उदास है तो दूसरा भी उदास होएगा, ये होगा। तो थोड़ा डिस्टेंस रहता है ना जब, तो अगर गिर भी रहा है तो दूसरा उसे खींच के वापस ला सकता है। वेरी तो प्रोफाउंड। और मैंने शिवानी दीदी से पूछा था भाई, तो कहते कि जैसे केमिस्ट्री होती है कि केमिस्ट्री होनी चाहिए, रिलेशनशिप की बात हो रही तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कैसे होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जैसे हम वैल्यू करते हैं केमिस्ट्री होनी चाहिए, भाई बात करें तो हंसी मजाक होना चाहिए फ्रेंड्स की तरह। केमिस्ट्री भी एक लेवल तक रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं संस्कार मैच होने चाहिए, कि एक दूसरे के संस्कार मैच हो रहे हैं। कि अगर मेरे को पता है यार कि मेरे को प्यार से बात करना अच्छा लगता है, कोई मेरे को प्यार से बात करे तो भाई ये जान भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई मेरे को अगर वही खींच के बात करे तो मैं नहीं करूँगा। तो किसका क्या संस्कार है, वो संस्कार देखना ज़रूरी है। हाँ, वैल्यूज। कुंडली से भी ज़्यादा। या आप क्वेश्चन भूल तो नहीं गए? I got the question again. Now what is your mindset? आप पंजाब को लीड कर रहे हो. हाँ जी। What is your mindset now? I see us celebrating as a team. Yeah. I see us creating a great bond. I see us having great work ethics and enjoying each other company and performing really good and winning lots of trophies. And yeah, and not just being good cricketers, but getting refined as good human beings as well, improving our communication level, and I see us creating better strategies, better plans. Yeah, it's simple. Simple. Yeah. Season of Punjab, but this IPL हाँ जी, पंजाब का सीजन होगा. मालिक की मेरे से ज़रूर। बिल्कुल। Okay. Last question. वैसे तो बहुत कुछ सीखा from very many different schools of Likewise, thought. मैंने बहुत सीखा। What advice would you give the youth? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वहाँ पे ही है. स्ट्रेस क्यों है वहाँ पे? स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, रिलेशन, शादी का स्ट्रेस है. शादी का अच्छा। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उस टाइम पे याद है 20 to 30. शादी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि पहले अपने आप को जाने. और अच्छा, एक और चीज़ यूथ के लिए कि भी पहले क्या होता है कि पहले इंसान अपने जब वो प्लान कर रहा होता है ना, तो अपने स्किल पे ध्यान देता है. जैसे आपका स्किल है टॉक शो का, तो आप अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं. ये आपका स्किल है, मेरा स्किल है क्रिकेट का, तो मैं क्रिकेट का कर रहा हूँ. आपने फिर हम फिज़िकल बॉडीज़ पे ध्यान देते हैं कि भाई ट्रेनिंग करनी है, फिट रहना है. बट उन दोनों चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले इमोशनल हेल्थ. इमोशनल हेल्थ कैसे सजानी है, कैसे वर्क करना है. क्योंकि उस जर्नी पे आप निकल तो जाओगे, लेकिन अप्स एंड डाउन आएंगे, गिरोगे, फिर आप गिर के आपको संभलना ही नहीं आया तो फिर आप संभल नहीं पाओगे. इसलिए वो डिप्रेशन रेट भी या स्ट्रेस रेट काफ़ी ज़्यादा है हमारे कंट्री में. तो वो चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है यूथ को. एंड और यही कहूँगा कि सहनशीलता होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए. जल्दबाजी ऐसा ना करे कि हर चीज़ जल्दी में चाहिए, हर सक्सेस जल्दी में चाहिए. वो चाहिए, कईयों को जल्दी मिल जाएगा, कईयों को नहीं भी मिलेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है. उसके लिए और उनको जो लाइफ की प्रैक्टिकल नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो बड़ी ज़रूरी है. वो उनको इन चीज़ों में वो जो फॉल्स आएंगे ना, उस बम से कम मतलब इम्पैक्ट कम होएगा उनसे उनका.
तो आई फील कि यूथ के लिए अगर उनको स्ट्रेस ज़्यादा है तो ये चीज़ बड़ी काम आएगी। जो चीज़ मैंने 30 साल में सीखी और उसका बेनिफिट अब उठा रहा हूँ मैं, वही अगर कोई बच्चा 18-19 साल में सीख ले, उससे पहले सीख ले, तो वो कितना आगे जाएगा। तो वो तो बहुत खुशी होती है। उस दिन मेरे को ऐसे ही एक थॉट है कि जैसे हम भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अगर हम सारे देशवासी फिर फील करें कि भारत सोने की चिड़िया है, तो अगेन वो सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट सेंडिंग द राइट थॉट अहेड। एंड अब हमारा यूथ, अब जैसे अभी अब नॉर्मल बात चलती हुई कि अगले 10 साल इंडिया के हैं, ये भी बड़ी आज नॉर्मल बात है। बहुत खुशी होती है मुझे कि ये चल रही है, क्योंकि ये एक हम एनर्जी क्रिएट करें, एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसे ही होगा कि अगले 10 साल क्या, हम एक सुपर पावर कंट्री बनते चले जाएंगे, और उसमें यूथ का बहुत बड़ा रोल है। तो यूथ का डिसिप्लिन होना, सही तरीके का सोचना, बड़ा सोचना, बहुत बड़ी खुशी होती है कि नए यूथ, नए बिजनेसमैन ज़्यादा आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा आ रहे हैं, उनको वो है, बहुत अच्छी चीज़ है। और एक दूसरे से कंट्रीब्यूट करना, अगेन वो सारी चीज़ें ही घूम के आएंगी। कंट्रीब्यूट, अगर वो आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूट करना कि एक दूसरे को बढ़ते हुए, जब सब साथ में बढ़ते हैं तो उसका अलग मज़ा है। अभी आज मैं एक ऐसी इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था, एक हॉलीवुड एक्टर की थी, केविन की शायद, तो कहता कि मैं अकेला नहीं पैसे कमाना चाहता, मैं अपने यारों दोस्तों के साथ, अगर अकेला कमा के तो मैं बोर हो जाऊँगा, और मेरे सारे साथ के बंदे कमा रहे हैं, तो ऊपर पैसा भी कमा रहे हैं और बेंटर भी पूरा कर रहे हैं, तो उसका मज़ा अलग है। तो शेयर ग्रेट आइडियाज़ टुगेदर। एक बड़ी अच्छी बात वो मैंने सुनी थी कि भाई normal mind talk about other people, good mind talk about events, great mind talk about ideas, great ideas. So अपने सोच पे वर्क करें, स्किल और हेल्थ के साथ अपने सोच पे वर्क करें। वो सोच है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। I agree, and thank you so much for the time. Thank you. मैंने बहुत कुछ सीखा। नहीं, thank you so much and thanks for having me here. And really enjoyed your show. Thank you. I really enjoyed the questions as well. आपने इतनी मेहनत करके क्वेश्चन लाए हैं, and I really enjoyed the flow. Thank you. मेहरबानी. We hope this episode added value to your lives. Join the Realign movement. Like, share, and subscribe to our channel, and we'll see you in the next one.